अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन करना है, इसको डिफाइन लिखना है। ठीक है, और फाइंड हमने इसमें क्या करना है। ठीक है, फाइंड भी हमने इसमें करना है। फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ए हमारे पास है एफ ऑफ जी एक्स और बी हमारे जो पास है वह जी ऑफ एफ एक्स। एफ सी हमारे पास है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डी हमारे पास है जी ऑफ जी एक्स। अब करना क्या है इसमें। ठीक है, हमको जो है वो उन्हें फंक्शन दिया होगा। ठीक है, एफ एक्स जो है हमारे पास हमको दिया गया है। इसका जो है पार्ट नंबर 1 आप देखें तो के पहले आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा सा कि इसको आपने करना कैसे है। इसको आपने जो है वो करना ऐसे है कि जो जी एक्स की वैल्यू है उसको हमने एफ फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है जो एफ ऑफ जी एक्स है, हमने जी एक्स की जो है वो वैल्यू लेकर उसको फंक्शन एफ में पुट करना है। इसी तरह बी में हमको करना है जी ऑफ एफ एक्स को, एफ एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे तो इसको हम जी में पुट करेंगे, फिर सी आ जाएगा, फिर सी को भी इसी तरह ही हम करेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी उसको हम एफ फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, समझ लगी। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमको दिया गया है फंक्शन जो है हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, जी आ जाएगा हमारे पास, जी एक्स क्या है। ठीक है, 3 ओवर एक्स माइनस 1। अब हमको जो ए ऑप्शन हमने ये इस वैल्यू के साथ ये चारों जो है ए बी सी डी ये फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले ए हम देखते हैं। ए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया है। हमने यहाँ पर जी एक्स की जो है वैल्यू है वो लिखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ का मायने होता है ब्रैकेट। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट है। ठीक है, ये हम जी लिखेंगे ऐसे और ये एक्स का जो अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये एफ ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, समझ लगी। अब जी एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 3/x-1। ठीक है, क्या हमारे पास आ गई जी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास है 3/x-1। और इसको अब जो है हम पुट करेंगे फंक्शन 1 में। हम इसको पुट करेंगे फंक्शन 1 जो है हमारे पास 2x है और हमने इसको जो है वो x की जगह पुट करना है। ठीक है, हमारे पास जो था वो फंक्शन था 2x प्लस 1। x की जगह जो है हमने ये 3/x-1 इसको पुट किया, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। 6/x-1 ये आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस x-1। ठीक है, ये नीचे x-1 इसी तरह ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर का, जहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे वहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 1 है ये 6 से सब माइनस होगा और बाकी सारा सेम प्रोसेस उसी तरह ही होगा। यही हमारा, यहाँ तक ही हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट जो था हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स जो था हमारे पास था 2x प्लस 1। ठीक है, जी जो था जी आ जाएगा यहाँ पे। एफ एक्स जो था हमारे पास फंक्शन जो था वो एफ 2x+1 था। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है हमने पुट करना है, इसको हमने पुट करना है जी में। हमने इसको पुट करना है। जब हम जी में इसको पुट करेंगे, जी की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3/x-1 थी। जब हमने x की जगह ये पुट किया 2x+1 फंक्शन f जो हमने x की जगह पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये 1 और ये 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 3/2 यहाँ तक ही हम इसको
सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्दर इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट हम लोग कहते हैं, सी पार्ट में हमको जो है वो दिया गया एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स। ठीक है, हमने फंक्शन जो था हमारे पास उसको हमने एफ एक्स की वैल्यू को एफ एक्स के ही अंदर पुट कर देना है। क्या करना है, एफ एक्स की जो वैल्यू उसको एफ एक्स के अंदर पुट करना है। चले स्टार्ट करें। यहाँ पर जो है हमारे पास एफ एक्स है। ठीक है, हमारे पास एफ फंक्शन की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, 2x+1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 2x+1। अब ये 2x+1 को हम एफ में पुट करेंगे। इस फंक्शन यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक्स की जगह हमने ये पुट किया है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने पुट की है ये एक्स की जगह हमने पुट की है। तो यहाँ पर आया 2x+1, ये +1 ये वाला इधर वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। फिर 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये +1 उसी तरह ही आ जाएगा। अब इसको +2 को और +1 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास 4x+3 इसका आ जाएगा। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बस फर्दर यही हमारा आंसर होगा। अब इसका डी पार्ट आप देखें तो हमारे पास दिया गया है जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, हमने जी एक्स की वैल्यू जो हमको दी गई है हम उसको जी एक्स के अंदर ही पुट कर देंगे। ठीक है, हमको जी एक्स की जो था उसकी क्या वैल्यू दी गई, हमको जी एक्स की वैल्यू पार्ट नंबर 1 में आपको दी गई है 3/x-1। क्या दी गई है, 3/x-1। ये हमने 3 लिख लिया। अब इसको जो है हम x की जगह पुट करेंगे। हमारे पास जो था ये g की वैल्यू में हमारे पास x था। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम g की वैल्यू, ये इस g की वैल्यू की तो अभी तो वही होगी जो इस g की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम g के अंदर जब पुट किया हमने तो हमारे पास यहाँ पर भी 3/x-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखें। यहाँ पर आ जाएगा 3/3। ये जब इधर जाएगा तो इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा। और ये जो नीचे डिवाइड हो रही है ये ऊपर चलेगी जाएगी। ये हमारे पास 3x-1 आ जाएगा और यहाँ पर 3-x+1। ठीक है, ये कैसे आया, ये जो है ये वैल्यू हमारे पास ऊपर चले जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास 3x-1 आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम उसी तरह ही नीचे ही लिख लेंगे। बस इसकी जो है हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पर 3 जब माइनस, ये माइनस है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके जो है वो साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम उसी तरह ही लिख लिया। ठीक है, नीचे जो था इस 3 को और इस 1 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा -x। तो फर्दर इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, ये सवाल है इजी। अगर तो आप इसको अपने कापी पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ें और इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं तो आपको इस सवालों की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सिर्फ देखने से ही आपको इन सवालों की समझ नहीं आएगी। अगर इन सवालों को आप खुद हल करेंगे, इसको चाहे आप इसको देखकर हल कर लें। ठीक है, तो आप देखकर जब इसको हल करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जी एक्स की हमारी वैल्यू है वो हमको पार्ट 2 में हमको दी गई है 1/x के। ठीक है, 1/x के हमको जी एक्स की वैल्यू दी गई है पार्ट 2 में। ठीक है, अब इसको जो है हम फंक्शन में पुट करें। फंक्शन हमारे पास क्या है, x+1 का अंडर रूट। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, x+1 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो है ये x की जगह हमने पुट करनी है। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन में अगर तो आप देखें हमारे पास जो था फंक्शन जो था यहाँ पर x है।
ठीक है। 1/2 को हम जब x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 1/x² आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। क्या करेंगे, ये x की जगह हम इसको रखेंगे। ठीक है, x की जगह जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास 1/x² आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। और ये जो है ये अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हमने इसका एलसीएम लेना है ना, तो आप देखें यहाँ पर ये x² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 1+x² हो जाएगा और यहाँ पर x² हो जाएगा। ठीक है, 1+x² हो जाएगा ओवर x² अंडर रूट, सारे का अंडर रूट हो जाएगा। तो फर्दर इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इसका जवाब बनेगा। तो ये यहाँ तक कि इसका जवाब है, ये ठीक है। अब इसका जो है हम बी देखते हैं। बी वाले पार्ट में हमको जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, मैंने ये पहले भी बताया जी ऑफ जी एक्स का जी, और इस ओ का मतलब है ये ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये हमारे पास इस ऑफ ओ की ब्रैकेट बनती है। अब फंक्शन जो था मैंने ऊपर भी आपको बताया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो था उसमें हमको जो है वो एफ दिया गया था एक्स, ये x+1 का अंडर रूट। ठीक है, इसमें भी हमने उसी तरह ही इसमें आपने करना है, x+1 का अंडर रूट करेंगे, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे जी के अंदर। जी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास ही इक्वल टू 1/x के है, ये हमारे पास जी की वैल्यू है। ठीक है, और जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो x की जगह हम ये लगाएंगे, तो हम जब हमने इसको इसकी जगह पुट किया तो हमारे पास ये 1 ओवर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर x का स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 ओवर अंडर रूट x+1 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर जो स्क्वायर था। ठीक है, हमने इसको x की जगह पुट किया है तो इसलिए जब x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इसका आंस आएगा वो आ जाएगा 1x+1। ठीक है, तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट आप देखें हमारे पास दिया गया एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स जो था हमारे पास दिया गया था x+1, ये हमारे पास दिया गया था एफ एक्स, ये हमने लिख लिया फंक्शन एफ। ठीक है, अब इसको हमने एफ के अंदर ही पुट करना है। ठीक है, जब हम इसको एफ के अंदर फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट, ये x की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लगानी है। ठीक है, अंडर रूट x+1, ये हमने x की जगह पुट की है तो हमारे पास +1। ठीक है, तो यही ताकि इसका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब इसका जो है वो हम डी पार्ट देखते हैं। में हमको बताया जा रहा है कि जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया जी ऑफ जी एक्स। जी एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 1/x की है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम 1/x एक्स का स्क्वायर उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये 1/x की वैल्यू आई क्या, ठीक है, इस x की। ठीक है, तो अब इसको हमने इस सारी को हमने x में पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, जब इसको पुट किया तो x के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा x की 1/1, एक्स की 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x4 आ जाएगा। तो अब x4 को और क्या कितना सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इसका सोल्यूशन होगा। अब इसका जो है पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर जो 3 है उसमें हमको बताया जा रहा है फंक्शन जो एफ एक्स है वो हमको दिया गया 1/√x-1। ठीक है, क्या दिया गया है, 1/√x-1, और जी एक्स जो है हमारे पास वो हमको दिया गया है x² + 1 x²। ठीक है, अब ये देखें हमने इधर लिख लिया एफ ऑफ जी एक्स ए पार्ट।
ठीक है, हमको ए क्या दिया गया था, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, एफ फंक्शन एफ में पुट करेंगे। एफ में पुट किस में करेंगे, एक्स की वैल्यू में पुट करेंगे, यानी कि फंक्शन जो है हमारे पास जो एफ दिया गया है उसमें जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू में हम इस जी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये इस वैल्यू को हमने लिख लिया 1/, ये फंक्शन एफ लिखा है मैंने, ठीक है, 1/, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर हमको x माइनस वन दिया गया था, x माइनस वन की जगह हम ये पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा x माइनस वन। अब जब हम इसका जो है वो स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा x⁴ प्लस वन 2x स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बनता है ना a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास x⁴ प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी आपको, ये फार्मूला इधर बन रहा है x प्लस बी, ए प्लस बी सॉरी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला ये बन रहा है। तो इसको जब हमने ओपन किया फार्मूले को तो हमारे पास x⁴ प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास इस आ जाएगा। ये आगे देखें, आगे हमने जो ये माइनस वन है, ठीक है, ये प्लस वन है, और ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास 1/√x⁴ प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जो है वन वैसे ही लिख लिया ओवर अंडर रूट, ये जो x है यहाँ से हम x स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर, अंदर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये ऊपर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एक्स के एक्स अकेला एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, ये मैंने इधर लिख दिया एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस टू। ठीक है, समझ लगी, फिर से अगेन बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये इन दोनों के ऊपर जजर है। ठीक है, ये एक के ऊपर जजर नहीं है, ये दोनों के ऊपर जजर है। ठीक है, हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये टू इस जजर के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो अंडर रूट था जजर थी वो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू की जजर बाकी है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जब इसकी जजर कैंसिल हुई तो यहाँ पर एक्स बच गया। ठीक है, इसकी जजर अभी है थी तो इसको हमने वैसे ही लिख लिया। तो इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका हल है। अब इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट जो है उसमें हमको क्या बताया जा रहा है, जी ऑफ जी एफ एक्स। ठीक है, इक्वल आ जाएगा जी, हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास दी गई थी 1/x अंडर रूट एक्स माइनस वन ऑफ है, हाँ, बी देखें अब। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब जी हमारे पास आ जाएगा वन, ठीक है, ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, ये ऑफ आ गया हमारे पास वन अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ये हमको जी की वैल्यू में पुट करना है। जी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 1/x स्क्वायर, यही थी, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास जी की वैल्यू, हमारे पास जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास जी की वैल्यू थी। इसको हमने जो है वो एक्स में पुट किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/,
एक्स माइनस वन, ये हमारे पास अब इस एक्स स्केयर के ऊपर स्केयर था तो हमने इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया प्लस वन होल का स्केयर। ठीक है, आपको जी की वैल्यू में होल का स्केयर दिया गया है, इस होल का स्केयर आ जाएगा। होल का स्केयर जब ये जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन होल का स्केयर। ठीक है, आगे देखें, अब ये एलसीएम लिया जाएगा इसका। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वन प्लस एक्स माइनस वन, ये उसी तरह है जब वन के या एक्स माइनस वन वन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह ही ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन होल का स्केयर। ठीक है, ये माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स अकेला बच जाएगा, ओवर में एक्स माइनस टू होल का स्केयर। तो ये यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यही इसका आंसर होगा। अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमको क्या करना है, सी पार्ट में हमको जो है वो एफ ऑफ एफ एक्स दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो लिखेंगे हम, फंक्शन एफ एक्स ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको जो है हम फिर से एफ में पुट कर देंगे। ठीक है, एफ में फंक्शन हमको यही फंक्शन दिया गया था, अब इसको जो है हम एक्स की जगह पुट करेंगे। हमारे पास जो था यहाँ पर एक्स था तो एक्स की जगह हमने ये पुट किया है, ये सारी वैल्यू हमने जो है वो एक्स की जगह पुट की है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस वन आगे। ठीक है, इक्वल आ जाएगा वन अंडर रूट ये वन ओवर अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन और एक्स माइनस ये। आप अब ये भी पूछेंगे कि ये यहाँ पर ये कैसे आया। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले दो तीन सवालों में करके दिखा दिया है कि ये एलसीएम लिया था। ठीक है, हमारे पास जो था वो हमारे पास वन ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन था, तो यहाँ पर हमारे पास वन था और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरह हमने इसका एलसीएम लिया है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसके ये ऊपर चले जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो बच जाएगा वो वन माइनस एक्स माइनस वन, और अब इस सारे का अंडर रूट हम ले लेंगे। ठीक है, इस सारे का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट में जो है वो हमको बता रहा है जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, क्या कर रहा है, बता रहा है जी ऑफ जी एक्स जो है हमने मालूम करना है। जी ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी। ठीक है, जी एक्स की पहले हमने वैल्यू लिखी, जी एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी। ठीक है, होल का स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम जो है वो जी में पुट कर देंगे। ठीक है, जी में पुट करेंगे तो हम ये लिख लिया एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर लिख लिया आपने। ठीक है, क्या कर लिया, होल का हमने स्क्वायर कर लिया। अब ये जो है एक्स के प्लस वन फोर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये इस टू को हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये टू भी इधर भी टू आना है, सच ये टू भी आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर आ जाएगा ऊपर प्लस वन होल का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। फर्दर इससे आगे जो है वो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखें इसका जो है पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर जो है उसमें हमको क्या बताया जा रहा है, फंक्शन जो है वो हमको दिया गया है थ्री एक्स की फोर माइनस एक्स टू। ठीक है, ये जी एक्स हमको दिया गया है इसमें टू ओवर अंडर रूट एक्स, ये हमको दिया गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये हमने जी एक्स की इधर वैल्यू लिख ली। अब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थ्री टू ओवर अंडर रूट टू आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब हमने इसको पुट किया है, ठीक है, इसकी जगह हमने पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा टू ओवर अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। थ्री फोर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर टू ऐसे ही यहाँ पर भी फोर आ जाएगा। ठीक है, एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस इस तीन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आ जाएगा, और इसको हमने जब के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस एट एक्स आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास माइनस एट आ जाएगा।
अब ये यहाँ पर हमने जो है वो हम 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हम 6 से लगा देंगे, ठीक है। माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करें, ये अब इन दोनों में से हम जो है वो कॉमन लेंगे, माइनस 8x एक्स स्क्वायर 8 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू एक्स 6 माइनस एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर माइनस 8x किस तरह आ गया, इसका ऐसे हम लिया, यहाँ पर 2x और 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, एक्स को इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x, इस तरह ये आ गया, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट जो है उसमें हमको बताया गया है भाई जी ऑफ जी एफ एक्स, जी ऑफ जी एफ एक्स की हमने वैल्यू लिख ली। अब एफ एक्स को हम जी में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट 3x4 माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, 2 आ जाएगा ओवर में एक्स स्क्र 3x स्क्र माइनस 2। अब इसमें जो है वो x4 है, ठीक है। हम इसमें से एक्स स्क्र जो है वो कॉमन ले लेंगे, सेम उसी सवाल की तरह जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। अब ये x है, एक्स स्क्र है, ठीक है। ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x अकेला बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर 3x स्क्र ये वैसे ही इसी तरह वैसे यहाँ पर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्र जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाकी जो है वो एक्स स्क्र 3x स्क्र माइनस 2 का जैसे वैसे ही नीचे आ जाएगा, ओके। अब इसका जो है वो सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमको जो है वो एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स है हमारे पास, एफ है, ठीक है। एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल इक्वल टू एफ एक्स, इसकी जो है हमने ये इसकी वैल्यू पुट किया। अब इसकी वैल्यू को जो है वो इसके हम एफ के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, आपको दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू को जब हमने एफ एक्स में पुट किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, ठीक है। एक्स की जगह हमने इसको पुट किया है, 4 आ जाएगा, और माइनस 2 की जगह हमने फिर से यही पुट किया 3x4 माइनस 2x। तो फर्दर ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक ही यही इसका सोल्यूशन सेट है, ओके। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। एक्स की जगह हमने ये पुट किया था, फिर से अगेन बता रहा हूँ, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 4 माइनस 2 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x4 आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डी पार्ट देखें, डी पार्ट जो है वो हमें जी ऑफ जी एक्स बताया गया है। अब जी ऑफ जी एक्स जो है हमने जी एक्स की वैल्यू पुट की है। अब जी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू को हम जी एक्स की वैल्यू में पुट करेंगे, ये हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये x की वैल्यू को हम g में जो x होगा उसके अंदर पुट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास x अंडर रूट एक्स था, तो हमने x की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया है, तो हमारे पास ये है 2 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। अब ये जो है ये 2 है, ठीक है। अब इस 2 को हम 2 बार भी लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। अंडर रूट किसे कहते हैं, हाफ चीज़ को ही कहते हैं, तो हाफ और हाफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये इस 2 को कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। ये कैसे हम कैंसिल करेंगे, ये जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स, ठीक है, ओवर 2। ये 2 जो है वो इस अंडर रूट 2 के यहाँ, क्योंकि इस पूरे के ऊपर जज़र का मतलब है कि इस 2 के ऊपर भी इसकी जज़र है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो अब इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। इकट्ठा करके जब इसको लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, जो यही इसका आंसर होगा। अब
क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सवाल बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर तो आप इसको अपने हाथ से, फिर से अगेन बता रहा हूँ, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर जब तक आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे या आप देखकर ही सॉल्व करी जाए ना, ठीक है, तो आप जब उस सवाल को, अपने लिखे हुए सवाल को देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सवाल में ये स्टेप कैसे हुआ है। ठीक है, या खाली ये वीडियो देखने से ही आपको इस सवाल की समझ नहीं आएगी। कापी पेंसिल पकड़ें, साथ साथ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखें अब, हमारे पास जो है फॉर दी रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू है, वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइन डिफाइन करना है। ठीक है, एक्स की जो रियल वैल्यू है उसमें हमने जो है वो फंक्शन जो है डिफाइन करना है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, ए फाइंड करना है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और इनवर्स एक्स की जगह जब हम -1 पुट करें और एंड और वेरीफाई इसको करें कि एफ इनवर्स इनवर्स एक्स को जब हम एफ में पुट करें और एफ को इनवर्स एक्स में पुट करें, तो हमारे पास जवाब क्या है, एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो है पार्ट नंबर 1, ठीक है, इसको भी हमने जो है वो दो तरीक़ों से करना है। एक तो हमने ए बी तरीका जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और उसको जो है हमने एक्स निकालना है। वो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू -2x, ठीक है, +8। अब एफ एक्स जो है फर्ज कर लें, लेट कर लें इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ एक्स को हमने इक्वल रख लिया वाई के, यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स की जगह हमने वाई लगा दिया, -2 ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए। अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर -2x है, तो हम -2x को इस जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, +2x हो जाएगा, और इस प्लस को हम इस जगह पर, प्लस वाई को जो है हम इस जगह पर ले आएंगे, -y हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर 2x है, तो ये 2 जो है वो इसके नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 8 - y/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, x के जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इधर आ जाएगा 8 - y/2। ठीक है, अब इसको जो है, ये जो आंसर है इसको हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस इनवर्स ऑफ एक्स में हमको क्या करना है, -1 पुट करना है। ठीक है, जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर एक्स ही आना चाहिए। अब एफ इनवर्स -1, ठीक है, यहाँ पर जो था हमारे पास एक्स था तो हमने -1 पुट कर दिया, 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नाउ अब करें कि हमने जो है वो, मैंने आपको पहले बताया कि हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स को एफ में पुट करें तो हमारे पास जो है वो जवाब जो है एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम पुट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स को जो है हम पुट करेंगे एफ में। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8 - x/2। इसको हमने x की जगह पुट किया है। ठीक है, +8 आ जाएगा। जब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, -8 + x आ जाएगा जी, क्योंकि ये माइनस अकेला रह जाएगा ना, फिर ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर +x आ जाएगा, +8 ये वैसे ही आ जाएगी, ये और ये जब कैंसिल होंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब इसका आगे देखें। अब जो है एफ एक्स को हमने एफ इनवर्स में पुट करना है। फंक्शन जो था एफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास इसकी वैल्यू थी -2x + 8। ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू थी। इसको हमने जो है एफ इनवर्स में पुट करना है। एफ इनवर्स हमारे पास आया था
8 माइनस एक्स ओवर 2, ये हमारे पास एफ इनवर्स आया था। ठीक है, इसको जो है हमने पुट करना है एक्स की जगह पर। ठीक है, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स की वैल्यू माइनस 2x प्लस 8 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, जब माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा। माइनस को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 8 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, टू टू ओवर 2x ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जब हम एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स को जब हम एफ में पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है। जब एफ एक्स को इनवर्स में पुट करते हैं तो हमारे पास वही आंस आता है। पार्ट नंबर 2 है इसका, वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमको क्या है, एफ एक्स जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 3x³ प्लस 7 के। तो ये लेट कर लेते हैं, एफ एक्स जो है वो इक्वल है y के। ठीक है, और y को जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो 7 में से 3x निकालना है हमने। ठीक है, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 जो है इसको हम इधर ले जाएंगे और ये y माइनस 7 इक्वल आ जाएगा 3x³। अब x³ में से x को निकालना है, ये तो यहाँ पर 3 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा तो ये x³ रह जाएगा। तो दोनों अब अगले स्टेप में हम दोनों साइडों पर इसके क्यूब लेंगे तो ये यहाँ पर अगर क्यूब लेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और जब इधर क्यूब लेंगे तो ये इधर वैसे होता है। ये हमारा आ गया एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो हम कहते हैं, अब हमने इसकी जगह माइनस पुट करना है। ठीक है, एक्स जहाँ पर है हम वहाँ पर माइनस पुट करेंगे, तो हम जब हम इसकी जगह माइनस पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब एफ इनवर्स एक्स को एफ में पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया 3x माइनस 7 ओवर 3 क्यूब का क्यूब। यानी इसको इस तरह हमने हल किया है कि हमारे पास जो था एफ इनवर्स ऑफ एक्स था वहाँ उसके साथ क्यूब था। ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब था हमारे पास। तो यहाँ पर क्यूब ये जो है वो एक्स की वैल्यू के साथ है और एक क्यूब जो है वो उसका एक्स का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 क्यूब है। तो यहाँ पर जब हमने x की पुट की है तो x की वैल्यू के साथ क्यूब पहले था, तो ये क्यूब जो है वो x के साथ है। ठीक है, प्लस 7 आ जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x माइनस 7 प्लस 7 आ जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 7, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब इसका जो है एफ एक्स को एफ इनवर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है एफ एक्स जो था उसकी वैल्यू हमारे पास जो थी वो आई है एफ एक्स हमारी के पास जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हम जब एफ इनवर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 3x³ प्लस 7 माइनस 7। ठीक है, यानी कि हमको जो बुक में हमको x की वैल्यू ये दी गई थी, यानी कि फंक्शन एफ एक्स हमको ये दिया गया था। ठीक है, ये हमको x दिया गया था। ठीक है, ये माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया, 3x³ आ जाएगा ओवर 3 आ जाएगा। ये फार्मूले का, ठीक है, आ जाएगा, फार्मूले का आ गया। और यहाँ पर जब हमने ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और x³ प्लस 1 ओवर x³ ये भी इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ ना लगी हो तो यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये जो है ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास जो था एफ एक्स वो हमारे पास आया था। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारा फंक्शन एफ एक्स हमारे पास जो क्या है, तो फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, हमको सवाल में क्या दिया गया है, ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, इसको अब हमने पुट किस में करना है, इसमें हमने पुट करना है। ठीक है, ये x की वैल्यू की जगह जो है, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है, ये x इस वैल्यू को पुट करना है हमने, इसको हमने इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, ये इस तरह जो है वो इसको पुट करके तो हमने इसका आंसर निकाला है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो है पार्ट नंबर 3 देखें।
पार्ट नंबर 3 जो है वो हमको दिया गया है एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स को हमने फिर से उसी तरह ही लेट कर लिया है। ठीक है, वाई इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स के प्लस 9 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये वाई का क्यूब आ जाएगा, यानी कि दोनों जगह पर हमने इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पर इसका क्यूब रूट लिया है। माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा। फिर ये एक्स को अलग किया है तो हमने यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है वो इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वाई का अंडर वाई क्यूब जो है वो इधर आ जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एफ इनवर्स में एक्स है, उसकी जगह हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जब -1 जो है हम इस वैल्यू में जो है -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 है। माइनस ये बाहर माइनस है तो अंदर अंदर जो माइनस है उन दोनों को जमा करें तो +1 हो जाएगा। 9 और +1 जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स को हम एफ में पुट करेंगे। एफ इनवर्स की जो थी हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, अब इसको जब हम फंक्शन एफ में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन एफ था उसमें हमारे पास ये एक्स था, -x था, +9 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई -9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स क्यूब, ये प्लस होल का क्यूब आ जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब का क्यूब प्लस एक्स, ये और ये आपस में कैंसिल, तो हमने प्रूव कर लिया। ये हमारे पास अब हम एफ एक्स जो हमारे पास एफ एक्स था उसको हम पुट करेंगे एफ इनवर्स में। एफ एक्स हमारे पास क्या था, -x प्लस 9 का क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास एफ एक्स है। और एफ इनवर्स जो था वो हमारे पास क्या था, एफ इनवर्स जो था हमारे पास आया था 9 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास एफ इनवर्स आया था। तो जब हमने इसको इसकी जगह एक्स की पुट किया है तो हमारे पास ये जो है हमने एक्स की वैल्यू जो फंक्शन एफ एक्स था उसको हमने एफ इनवर्स में पुट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एफ एफ एक्स का हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, जब हमने इसको इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास ये माइनस, ठीक है, ये माइनस जो है वो एक्स का है। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 9, ये जो है जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 9 प्लस एक्स माइनस 9 ये आ जाएगा, तो इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया ये भी सवाल। अब इसका जो है पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में जो है वो हमको क्या बता रहा है कि एफ एक्स जो है हमारे पास वो है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बाई 2x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1, ये बाई एफ एक्स है। फिर 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये अब जो है इसका एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा, एक्स माइनस 1 ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये वाई इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई माइनस वाई आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये जब हमने इसमें से x को अलग करना है। ठीक है, ये जो है 2x यहाँ पर आ जाएगा, -2x हो जाएगा, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो है x जो है वो हमने जो है वो अलग करना है, तो हम इसमें से जो है वो x कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, x कॉमन लेंगे, y -2। ठीक है, y-2 y प्लस 1। ठीक है, वाई एक्स आ जाएगा वाई प्लस 1 ओवर y-2। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। ये जो y प्लस 2 है ये इसके नीचे आएगा। ठीक है,
ये y माइनस इसके नीचे आएगा तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। या अब इसे नेक्स्ट चलते हैं। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो हमने वैल्यू निकाली तो उसको हमने कह दिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो है वो इसमें हम पुट करेंगे -1। -1 को जब एक्स की जगह पुट किया तो हमारे पास ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, एक्स की जगह हमने -1 पुट किया, फिर +1 था वो उसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस है तो -1 था, तो -2 पहले मौजूद था, तो यहाँ पर -3 जब 0/-3 आ जाएगा। या अब 0 को -3 के पर अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो 0 ही इसका आंसर आएगा। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स को जो है हम एफ में पुट करेंगे। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो था हमारे पास ये आया था। ठीक है, एफ जो था हमारे पास 2x+1 था। ठीक है, अब इसको जो हमने पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2x+1/x-2 +1 ओवर में आ जाएगा। ठीक है, x+1 सेम यही वैल्यू हम अगेन इधर लिख लेंगे, या इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये ये इसको जो है हम इसका एलसीएम लेंगे तो x-2। ठीक है, ये x-2 नीचे वैसे ही आ जाएगा ओवर में। फिर उसी तरह जो हमने ऊपर प्रोसेस किया सेम उसी तरह ही हम करेंगे, और इसका जो है वो आंसर आएगा 3x/3 आ जाएगा। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x ही आंसर आ जाएगा। अब इसका आगे देखें, हमने आगे क्या करना है, हमने एफ एक्स को जो है एफ इनवर्स में पुट करना है, सेम उसी तरह ही जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया है। ठीक है, ये 2x+1/x-1। ठीक है, यहाँ पर 2x+1 x-1 -2। अब यहाँ पर 2x+1 + x-1/x-1। ये कैसे आया अभी बता देता हूँ। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको वैसे ही हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब नीचे भी इसी तरह ही हम करेंगे। 2x+1 -2x+2। ये देखें, जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो जाएगा, -2x से ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। ये -1 है तो यहाँ पर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। ये हमने +2 इधर लगा दिया, -1 वैसे ही आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा इक्वल टू एक्स। सो इसलिए अब जो है वो ये सवाल आप खुद करें। अब ने आपको समझ आई है कि नहीं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो उसको आप एफ में पुट करें। ठीक है, अब ये जो इसका आखिरी पार्ट है वो आप खुद इसको हल करें। ठीक है, अगर आपसे ना हो तो इस वीडियो में कमेंट कर दें, इसमें आपको कुछ भी अगर समझ ना आए इस वीडियो में तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको ये जो वो जो है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब इसका जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमको क्या बताएगा, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट दैट स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। यानी कि हमको इसकी डोमेन रेंज मालूम करनी है फाइंड किए बगैर इनवर्स को फाइंड किए बगैर जो है वो डोमेन रेंज निकालना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम जो है वो पहला जो है पार्ट हमको दिया गया एफ एक्स इक्वल टू x√x+1। अब जो है इसकी डोमेन निकालने के लिए जो है आपने देखना है कि जो अंडर रूट है, ठीक है, जरा उसके अंदर माइनस ना आए। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो है वो उसके अंदर माइनस ना आए। ठीक, अब माइनस किस तरह ना है, अगर हम यहाँ पर जो है वो -2 लगाते हैं तो हमारे पास 0 आ जाए तो 0 ठीक है। ठीक है, अब -3 लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, तो ये माइनस वाली कोई नहीं आना। तो इसलिए इसकी डोमेन जो होगी वो डोमेन होगी हमारे पास -2 से अफिनिटी तक, प्लस अफिनिटी तक। ठीक है, इस तरह इसकी रेंज हम मालूम करेंगे। रेंज जो है वो +0 से लेकर प्लस अफिनिटी तक। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो है वो इसमें 0 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी 0 आ जाएगी रेंज। ठीक है, 0 ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो फिर रेंज होगी वो फिर 0 से लगता
1 2 3 प्लस अफिनिटी तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब जो है वो इसका जो इन्वर्स डोमेन निकालने का जो सही तरीका है वो आपका टोटका एक बता देता हूँ, ठीक है। ये इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं इसकी डोमेन को। इसकी डोमेन जो हमने निकालनी है, जो आपने ऊपर रेंज निकाली है ना, उसको डोमेन की जगह लिख देना। जो आपने ऊपर रेंज निकाली है उसको आपने जो है डोमेन निकाली है उसको आपने रेंज की जगह लिख देना है, ठीक है। उल्ट कर देना है, जो आपने ऊपर लिखा है ना उसको उल्ट करके नीचे लिख देना है, ठीक है ना। समझ लगी आपको। अब आगे इसका पार्ट नंबर 2 में जो है वो हमको बताया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा x-1 ओवर x-2, ठीक है। x जो है वो 4, ठीक है। यानी कि जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। आर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमको बताया गया है कि रियल नंबर में 4 नहीं होगा, बाकी तमाम इसमें मौजूद होंगे। तो ये तो बहुत इजी है। तो हम इसमें डोमेन लिख लेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स रियल नंबर -1, ठीक है। अब जो है वो हम ये नंबर नहीं लिख रहे हैं तो हम इसी तरह ही लिखेंगे ना, बीच में माइनस लगा के 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो रेंज ऑफ एफ एक्स है, अब इसकी जो रेंज को आपको निकालने का तरीका बता दूं कि ये जो है, ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट जो होते हैं उनके साथ जो होगा हम वही रेंज में लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमने ये इसकी रेंज 1 निकाल दी, ठीक है ना। ये इसकी रेंज 1 होगी। अब इसी तरह इनवर्स में मैंने आपको टोटका बताया है, ठीक है, तरीका बताया डोमेन निकालने का। जो डोमेन आपने पीछे निकाली होगी रेंज, उसको उल्ट करके लिख देना है। क्या कर देना है, उसको उल्ट करके आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है, ठीक है, ये पीछे आपने रेंज निकाली होगी, ये जो रेंज है पीछे आपने इसकी डोमेन निकाली होगी, तो हमने इसको उल्ट करके लिख दिया बस। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या है, हमको एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/x+1 इक्वल टू एक्स -3, यानी कि इसमें जो है वो हमारे पास क्या -3 नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन में रियल नंबर तो है बट इसमें -3 ना हो। तो हमने क्या किया, हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। हमने ये जो डोमेन में क्या कर दिया -3, ठीक है। रेंज में है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो x के कोफिशिएंट हो गए, यानी कि यहाँ पर x के 1 है, ठीक है। अब ऊपर x है नहीं तो ऊपर फिर 0 ही होगा ना, जब 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब जो है वो डोमेन निकालने का मैंने आपको तरीका, रेंज, और ये भी बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। इसको आप खुद करके देखें अपने हाथ से, अरे तो आपको ये सवाल जो है वो जल्द ही आ जाएंगे। और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 वाला पार्ट था, मैंने आपको उसमें लास्ट में कहा था कि चलें आप खुद कर लें, चलें ये भी मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। या आप देखें एफ एक्स, ठीक है, हमने क्या करना, इन्वर्स को एफ में पुट करना था, ठीक है। हमको हमारे पास जो था वो एफ एक्स क्या दिया, ये दिया गया। एफ इन्वर्स हमने क्या निकाला, ये निकाला गया। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह जो सवाल हमने पहले किया उसी तरह ही आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे को कैंसिल करेंगे, तो सेम उसी तरह ही हमारे पास ये एक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। अब जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 है वो कंप्लीट, मैंने आपको इसके ऑल पार्ट एक एक करके हर पार्ट को समझाया है। अगर किसी को किसी सवाल की भी समझ ना लगी हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, तो मैं उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।